राजस्थान में लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है और प्रदेश के कई जिलों के अंदर येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसमी बीमारियां भी लगातार पनप रही है, लेकिन इसको लेकर जो प्रशासन है वो कितना तैयार है, इसको लेके हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं और एनडीटीवी लगातार जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उनको लेके सरकार और जनता के बीच में जो सेतु का जो कार्य कर रहा है वो लगातार अपना जारी है। इसके लेके जो मौसमी बीमारियां, इसको लेके मैं बात करूंगा आम जनता से, क्या कहेंगे सर। जिस तरीके से अभी लगातार बारिश भी हो रही है, मौसमी बीमारियां भी पनप रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जगह जगह जल भराव हो रहा है। बॉस, जब से बारिश चालू हुई है पूरी रोडें देखो आप, किसकी हालत खराब है। रोड टूट गई है, पानी भरा हुआ है, कूड़ा इधर उठाते नहीं टाइम पे, गाय भैंसे घूम रही हैं और मच्छर हो रहे घर में। अगर किसी एक आदमी को बीमारी हो जाती है तो उसके बाद में उस नेक्स्ट सबको बीमारी हो रही है और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे लाइन लाइन से सब लोग। डेंगू फैल रहा है चारों तरफ। अच्छा, डेंगू भी हाँ, डेंगू फैल रहा है, 2-3 के हो गया इस गली में अभी तक। अच्छा। हाँ, और मेरी मदर को और भी प्रशासन सो रहा है आराम से, अच्छा, कुछ नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने कहीं निगम को और ये नहीं कहा कि यहाँ पे ज्यादा मक्खी मच्छर फैल रहे हैं, आप आइए? निगम को बार बार फोन करते हैं, निगम सुनवाई नहीं करते। और कचरे वाले भी 2-3 दिन से एक बार आते हैं, रोज रेगुलर कचरे वाले भी नहीं आते। हाँ, अच्छा, तो लेकिन ये आपने बताया कि कचरा भी ज्यादा हो रहा है, तो कचरे वाले तो दावा कर रहे हैं कि हाँ जी, निगम भी ये दावा कर रहा है कि हम तो रेगुलर आ रहे हैं। एक एक हफ्ते तक कचरे वाले नहीं आते, उनको बार बार हाथ लेकिन अभी जोड़ कुछ के दिन पहले हड़ताल थी, वो बात अलग थी, लेकिन अब तो हड़ताल भी खत्म हो गई। अभी हड़ताल भी चली गई। हड़ताल चालू रहे चाहे नहीं रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कचरे वाले आते ही नहीं है। उनसे हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर ली, भाई आ जाया करो। घरों में जाके देखो, हम गाड़ियों से कितनी दूर दूर जाके फेंक के आते हैं कचरा। कोई कचरा उठाने वाला ही नहीं है यहाँ पे। बीमारियां देखो, आप घर में बैठ जाओ, आधा घंटा नहीं बैठ सकते आप, मच्छर इतने हो जाते हैं उनके अंदर, कीड़े मकोड़े। देखो अभी हमारे साथ चलो, अभी घर के अंदर दिखाता हूँ आपको। 2000 मकोड़े होंगे, कहीं घूम रहे होंगे रोड के ऊपर। क्या करे, कहाँ जाए? कोई किसी को खाते, कहीं बच्चों को काट लेते, कभी और कर लेते, पर कोई सुनाई किस पे जावे? हम अंधी सरकार बैठी है, सारी अंधी बहरी लूली लंगड़ी सरकार बैठी है। कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो सरकार के जो कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको लगातार कंप्लेन की जाती है, लेकिन उन कंप्लेन को केवल कागजों तक सीमित रखा जाता है। और भी हैं यहाँ के स्थानीय लोग, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से अभी मौसमी बीमारियों का जैसे बारिश हो रही है, वैसे बताया जा रहा है कि हर कॉलोनी में गड्ढे हो रहे हैं, लगातार गड्ढे भरे हैं, पानी सूख नहीं रहा है, प्रॉपर पानी की निकासी नहीं है यहाँ से। उस पानी की वजह से मच्छर बीमारियाँ ये मक्खियाँ ज़्यादा फैल रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे भी फैमिली में कुछ लोग बीमार हुए हैं। लेकिन ये लगातार इस तरीके से अगर गड्ढे भरे रहेंगे पानी से, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बीमारियाँ ज़्यादा बढ़े और आम जन को काफ़ी तकलीफ पहुँचे। तो हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि प्रॉपर रूप से ये बारिश के पानी की निकासी करवाएं। पानी बहुत ज़्यादा भरा है, पूरा जगदम्बा नगर ही पानी से लबालब भरा हुआ है। यहाँ से अगर रोड की कनेक्टिविटी देखें तो निकलने में कम से कम एक आम आदमी को आधा घंटा लगता है मेन रोड पे पहुँचने के लिए। इतना पानी, कीचड़, ट्रैफिक। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जनता की सेवा को देखते हुए जनता का उनका उद्धार करें, अपने आमजन को भेजें यहाँ पे और यहाँ हमारी समस्याओं का हमें छुटकारा दे। पानी बहुत भरा हुआ है, गली मोहल्ले में कीचड़, गोबर, इस तरीके से पॉलीथीन की थैलियाँ साफ सफाई नहीं है? बिल्कुल साफ सफाई नहीं है गली में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त आप देखेंगे धावास रोड पे स्थित जो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर आप देखेंगे तो पूरी रोड है वो पानी से जगह जगह गड्ढे होने की वजह से भरी हुई, और इन गड्ढों के ऊपर जो मच्छर हैं वो लगातार पनप रहे हैं और उन मच्छरों के शिकार आम जनता हो रही। और कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, वहाँ पे जो डेंगू और मलेरिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है, मैं यहीं रहता हूँ। और आप देखिए अभी जो हालत हो रही है रोड्स की, बीमारियां फैल रही हैं, पानी रेगुलर भर रहा है और ये क्या सूखता नहीं है कई टाइम तक। और जब पानी भरा रहता है और ज़्यादा गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, यहाँ रोज़ कोई ना कोई गिरा हुआ मिलता है, तो बीमारियाँ फैल रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इसकी तरफ कोई प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो आपने कभी अपने जो यहाँ से पार्षद है उनको भी कभी लिखित में कंप्लेन दी? हाँ, लिखित में दी है, निवेदन कर चुके हैं उनसे, पर वो बोलते हैं क्या बजट आश्वासन दिया जाए? बजट नहीं है। वो कहते हैं बिल्डर बनाएगा जिसने घर बनाए। अच्छा,
ये सब अप्रूव्ड मकान है, approved है ये? जेडीए अप्रूव्ड है, बिल्कुल जेडीए निगम अप्रूव्ड। के जो अधिकारी रहते हैं उनको भी आपने कभी निगम में जाके कंप्लेन की है? हाँ, सब लोग जाके वहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो पार्षद हो या फिर जो निगम के अधिकारी रहते हैं उन्हें लिखित के अंदर कंप्लेन दी जाती है और वो कंप्लेन देते हैं, उस दरमियान कहते जरूर हैं कि जरूर इस समस्या का निस्तारण करा जाएगा, लेकिन जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो मौसमी बीमारियां, अगर एक व्यक्ति को परिवार के अंदर खांसी या जुकाम हो जाता है तो जाहिर सी बात है अन्य जो सदस्य हैं वो भी इस जो मौसमी बीमारियों के जो कह सकते हैं कि वो लपेटे में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा क्योंकि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा महिलाएं घर में रहती हैं और उनसे भी मैं जानूँ कि क्या कुछ, मैम जिस तरीके से अभी मौसमी बीमारियाँ फैल रही है क्या कुछ कहेंगे? वही बरसात के पानी से इतनी ज़्यादा वो गंदगी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बीमारियां होती हैं और बच्चे छोटे हैं, सबसे बड़ी बात घरों में हर घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको लेके भी बहुत टेंशन रहती है कि बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। और स्कूल जाते हैं बच्चे, उनका आना जाना और मतलब बसें अंदर नहीं आती हैं, तो बसों के चक्कर में फिर बाहर बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, तो वही। मैम जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों को लाने और ले जाने में दिक्कत होती है, एक चीज़ और जानना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे आवारा पशु काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी डर रहता होगा? हाँ, डॉग्स का तो रहता ही है, जैसे डॉग्स भी बच्चों पे, अगर अकेले बच्चों को भेज नहीं सकते क्योंकि गायें रहती है, डॉग्स रहते हैं, तो बच्चों को छोड़ने भी जाना पड़ता है। बसें अंदर आती नहीं है और गंदगी की वजह से तो इन्फेक्शन और वो तो सब है ही। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों का, बड़ों को भी होता है लेकिन छोटे बच्चे जल्दी इफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल में जब भेजा जाता है, स्कूल बस है, आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रोड है ये ज़्यादा नहीं 100 से 150 मीटर की दूरी पे मेन रोड, ये जो मेन रास्ता है, ये जो नए वैशाली नगर जिसको हम कह सकते हैं कि वेस्ट जो वैशाली नगर है इलाका, वो उस इलाके की ये मुख्य सड़क है। और इसके आगे आप जाएंगे तो वैशाली नगर जो इलाका है जो राजधानी का पॉश इलाकों के अंदर गिना जाता है, वहाँ पे अगर इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है मौसमी बीमारियों को लेके, जिस तरीके से जो निगम के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि लगातार उनके द्वारा मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो छिड़काव कहाँ किया जा रहा है ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।